नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरे पास Vivo T1 5G मोबाइल का कॉम्बो फ़ोल्डर लगवाने के लिए आया है। तो आज उसका कॉम्बो फ़ोल्डर बदलेंगे और मैं आपको इसके बारे में सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और इसके बारे में आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैंने इसको पहले चेक कर लिया प्लास्टिक है या ग्लास बैक है। यहाँ आप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल का बैक साइड बड़ी ब्लेड या बड़ा ओपनर आता है जो मैं अभी उसका यूज़ करूँगा, उन दोनों से खोल सकते हो। ज़्यादातर प्लास्टिक बैक साइड को किसी भी ओपनर से खोल सकते हैं, लेकिन अगर ग्लास बैक साइड है तो उसको हमें पतली सी ब्लेड से खोलना चाहिए। इसका ये बैक साइड प्लास्टिक का है तो मैं बड़े स्टील का ओपनर से खोलने की कोशिश करूँगा। अभी ये मेरे पास जो बड़ी ब्लेड है उससे ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर मैंने स्टील का जो बड़ा वाला ओपनर आता है उससे खोल रहा हूँ। अभी तो धीरे धीरे करके उसको खोलने की कोशिश करूँगा। इसको चारों तरफ अच्छे से घुमाना पड़ता है। मेरे पास जो स्टील का ओपनर था उसको मैंने एक साइड से पतला कर दिया है, क्योंकि उससे आसानी से अंदर बैक साइड पीछे जा सकता है। यह आधा खुल चुका है। हमें बैक साइड प्लास्टिक का हो या ग्लास का, लेकिन थोड़ा सा भी टूटे ना उसका ध्यान रखना होता है इसमें। ये इसका प्लास्टिक बैग निकल चुका है, तो हम इसके जो भी स्क्रू होते हैं पहले वो खोल देंगे। मेरे पास ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर है जो आपने आगे वाले वीडियो में देखा होगा मेरी चैनल पे। पतली वाली चिमटी से वो निकाले हुए स्क्रू हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमें बीच वाला पैनल निकालना होता है प्लास्टिक का, वो हम मेरे पास जो स्टील का ओपनर है उससे ही निकालेंगे। उसको चारों तरफ हमें धीरे धीरे फेरना होता है। बैक साइड पैनल खोलने के लिए हमने स्टील वाला ही ओपनर यूज़ किया था, और ये बीच वाला पैनल खोलने के लिए भी हमने स्टील वाला ओपनर ही यूज़ किया है। यहाँ तक खोलते टाइम हमें वो जो पावर ऑन ऑफ बटन होता है उसका ध्यान रखना होता है। वॉल्यूम बेल्ट होता है और ऑन ऑफ बेल्ट होता है, साथ में ही होता है उसका हमें ध्यान रखना होता है। और ये लगभग पैनल निकल चुका है पूरा। इसके कॉम्बो का जो बेल्ट आता है वो नीचे आता है। उसके लिए जो स्पीकर डब्बी थी वो हम निकाल देंगे। और ये इसका बेल्ट है। कॉम्बो का जो बेल्ट आता है ये वही बेल्ट है जो नीचे लगता है इसका। और उसका जो डायरेक्ट बोर्ड से कनेक्शन आता है वो वाला बेल्ट हमें धीरे से निकालना होता है। उसको पहले ऊपर कर लेंगे, जिसके कारण वो कॉम्बो फोल्डर का जो बेल्ट है वो आसानी से निकल सके। और बीच में एक छोटा सा रबर आता है, उसको हम पतली चिमटी से निकाल देंगे, क्योंकि उसके बिना वो बेल्ट निकलेगा ही नहीं। उसको साइड में कर देते हैं। फिर उसका जो आगे से कॉम्बो टूटा हुआ था उसको मैंने वही स्टील वाले ओपनर से निकालेंगे। उसका जो टूटा हुआ कॉम्बो होता है उसको हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं लग ना जाए। और धीरे धीरे करके वो स्टील वाला ओपनर हमें उसके नीचे फेरना होता है। ये उसका पुराना वाला कॉम्बो जो टूटा हुआ था वो लगभग निकल चुका है। उसको निकाल के हम साइड में कर देते हैं। ये नया वाला कॉम्बो है जो OLED आता है, ओरिजिनल है। जो कि पूरा ओरिजिनल नहीं आता, वो कंपनी वाला अलग आता है।
लेकिन ये इसमें फिंगर टच का प्रॉब्लम नहीं आता, फिंगर टच होता है जिससे लॉक खुल सके। पहले हम उसको चेक करना होगा कि चालू है या नहीं, क्योंकि कई लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। कोई भी कॉम्बो या फोल्डर होता है उसको हमें पहले चेक करना पड़ता है कि वो चालू है या नहीं। इसको मैंने पहले चेक कर लिया अच्छे से, और इसका फिंगर जहाँ लगता था, जहाँ उसका टच हो रहा है, उसके ऊपर एक पन्नी आती है वो निकालनी पड़ती है। साइडों में पन्नी आती है फोल्डर के, वो भी हमें काटनी पड़ती है। पतली सी ब्लेड से सारे उसके आजू बाजू के जितने भी पन्नियाँ होती है वो काट देते हैं। अच्छे से पहले चेक कर लिया कि इसका टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर अभी डायरेक्ट लगा देते हैं इसको। और मेरे पास ये ब्लैक ट्यूब है, जो पैनल, उसकी पैनल में सबसे पहले ब्लैक ट्यूब लगाएंगे। ब्लैक ट्यूब का ध्यान रखना होता है, कैमरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, कैमरे के थोड़े से ऊपर लगानी चाहिए, जिससे कैमरे में धूल ना आए कॉम्बो लगाने के बाद भी। कुछ मैकेनिक भाई होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो नीचे ट्यूब नहीं लगाते। कहते हैं कि नीचे ट्यूब लगाने से कॉम्बो बिगड़ सकता है, लेकिन अगर नीचे ट्यूब ही नहीं लगाओगे तो वो कॉम्बो नीचे से उखड़ा हुआ लगेगा और कभी ना कभी वो ज़्यादा उखड़ेगा। इसके लिए नीचे भी थोड़ी सी ट्यूब लगानी चाहिए और साइडों में भी लगानी चाहिए। अब इसको धीरे से अंदर बैठाते हैं, वो बेल्ट पहले उस होल में डाल के, और अच्छे से बिठाना चाहिए, कि साइडों में भी हमें चेक करना होता है कि कहीं आजू बाजू में ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा कॉम्बो साइड में नहीं हो गया। और उसके बाद ये जो मैंने उसका चार्जिंग कनेक्टर था वो निकाल दिया था, क्योंकि उसके बिना ये कॉम्बो का बेल्ट ऊपर ही नहीं आ रहा था, सो उसको निकालना पड़ा। अब वो कनेक्टर के सारे बेल्ट पहले बिठा देते हैं। फिंगर का राइट साइड जो कॉम्बो का बेल्ट था वो, और नेटवर्क का वायर होता है उसको बिठा देंगे पहले। नेटवर्क का जो वायर होता है उसको हमें अच्छे से बिठाना होता है, वरना नेटवर्क ही नहीं आएगा। और फिर कॉम्बो का बेल्ट उसी जो बेल्ट था नीचे से आया हुआ उसमें बिठा देंगे, और अच्छे से फिट कर देना चाहिए जिससे कॉम्बो में कोई दिक्कत ना आए। और फिर उसका स्पीकर का जो डब्बी था उसको बिठा देंगे अब, और फिर पैनल लगा देंगे। और साइड से पैनल अच्छे से फिट कर देनी चाहिए। एक बार चालू कर देता हूँ, कम्प्लीटली चालू हो गया है। लगाने के बाद भी चेक कर लेना चाहिए। साइड में से सारी पैनल हम बिठा देंगे। अच्छे से बिठानी चाहिए, वरना फिर वो रबर लगाते समय रबर ही नहीं लगेंगे, और अगर अच्छे से नहीं बिठाएंगे तो कस्टमर को सेटिस्फिकेशन नहीं आएगा कि ये क्या लगा दिया है आपने। अब सारे स्क्रू जो हमने निकाले थे वो फिट कर देते हैं, और उसके बैक साइड होता है उसको भी हम ब्लैक ट्यूब से फिट कर देंगे। ब्लैक ट्यूब लगाएंगे, और क्योंकि पीछे भी हमें ब्लैक ट्यूब लगानी होती है, क्योंकि हमने जब निकाला वो तो नीचे बहुत गम था। और उसको फिट करके अब रबर लगा देंगे हम। पहले चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, फिंगर भी वर्क कर रहा है उसका। 2-3 बार हमें चेक कर लेना चाहिए कस्टमर को देने से पहले। उसके ऊपर हमें धीरे धीरे रबर चढ़ाने होते हैं। रबर लगाते वक्त हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए रबर,
क्योंकि कॉम्बो डैमेज हो सकता है। तो सारे रबर लगा दिए। रबर लगाने के बाद भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये काम पसंद आया हो और मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले मोबाइल सर्विस के किसी वीडियो में। टिल देन बाय।